नमस्कार मित्रों। आज की कहानी रुक्मणी और कृष्ण के बीच हुई एक नोकझोंक को लेकर है और इसी कहानी को लेकर मैं अपने अनंत कथा सागर चैनल में आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। हुआ ये कि एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ आराम से पलंग पर बैठे हुए थे। उनकी दासियां रुक्मणी जी की सखियां सेवा शुश्रूषा कर रही थीं, सत्कार कर रही थीं, चंवर डुला रही थीं। फिर रुक्मणी जी ने सखी के हाथ से चंवर ले लिया और खुद ही डुलाने लगी। अत्यंत सुंदर लग रही थी, वस्त्राभूषण में, चेहरे पर मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला करने के लिए मनुष्य सा रूप धारण कर लिया है, तो उन्होंने भी उसी भाव के अनुसार अपने आप को प्रकट कर लिया। तब श्री कृष्ण उनसे बोलते हैं, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य, संपत्ति, सुंदरता, उदारता और बल में भी मुझसे तो बहुत आगे थे, तुमसे विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने तो वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल जैसा बंदा भी कामोन्मत्त होकर तुम्हारे सामने याचक बना हुआ खड़ा था, तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार कर लिया। ऐसा क्यों किया? देखो, हम तो जरासंध आदि राजाओं से डर कर यहाँ समुद्र के अंदर, समुद्र के बीच में छुपकर बैठे हुए हैं। बड़े बड़े बलवानों ने हमसे बैर रखा हुआ है और प्राय राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित हैं। हम किस मार्ग के अनुयायी हैं या हमारा कौन सा मार्ग है, ये भी हम लोगों को नहीं मालूम। हम तो सामाजिक व्यवहार का भी ठीक से पालन नहीं कर पाते हैं। अनुय विनय से स्त्रियों को रिझा भी नहीं पाते हैं। हम तो अकिंचन हैं, ना तो हमारे पास कभी कुछ था ना रहेगा, और ऐसे ही अकिंचन लोगों से ही हम प्यार करते हैं, और वो भी हमसे प्रेम करते रहेंगे शायद इसलिए कि अपने को धनी समझने वाले लोग हमसे प्रेम नहीं करते, सेवा नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता करना चाहिए। तुमने अदूरदर्शिता के कारण इन बातों पर कोई विचार ही नहीं किया। भिक्षुओं से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को तुमने वरण कर लिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय का वरण कर लो ताकि तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएं। तुम्हें तो पता है कि शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र और तुम्हारा भाई रुक्मी सभी तो मुझसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और ये सब अपने बल पौरुष के मद में अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे। इसलिए मैंने तुम्हारा हरण किया था। हम तो उदासीन हैं, स्त्री संतान धन की लिपासा तो है नहीं। असल में भगवान कृष्ण से क्षण भर भी ना अलग होने के कारण रुक्मणी जी को अभिमान हो गया था कि मैं ही इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। ये गर्व हो गया था, और इसी गर्व की शांति के लिए भगवान कृष्ण ने ये लीला करी थी, और भगवान कृष्ण इतना कहकर चुप हो गए। अब रुक्मणी ने तो कभी ऐसी अप्रिय वाणी उनके मुंह से सुनी नहीं थी। वो डर गईं, चिंता के समुद्र में गोते खाने लगीं, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। मुंह लटक गया, आंखों से आंसू बहने लगे, उनके वक्षस्थल को भिगोने लगे, गला रुंध गया, विचार शक्ति लुप्त हो गई, चेतनाहीन सी हो गई, और वियोग की संभावना मात्र से एकदम घबरा कर बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। जब कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रियतमा हास्य विनोद की गंभीरता को समझ नहीं पा रही है, तो पलंग से उठकर रुक्मणी जी को उठाया
और उनके खुले केशों को बांधकर अपने हाथों से मुंह पोंछ दिया और रुक्मणी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया और कहा, अरे बुरा नहीं मानना, रूठना नहीं। मैं तो जानता हूँ कि तुम ही मेरी प्रिय हो। ये तो मैंने हंसी हंसी में तुम्हारे साथ छलना करी थी, विनोद किया था। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूं कहने पर तुम्हारे लाल लाल होंठ कैसे फड़फड़ाने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्षपूर्ण देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और तुम्हारा मुंह भौएं चढ़ जाने के कारण कैसा सुंदर लगता है। अरे सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास प्रयास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाएं। अब तब इतना सुनकर रुक्मणी जी को विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल हास परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय में ये भय जाता रहा कि प्यारे कृष्ण उनको छोड़ देंगे और फिर वो सलज हास्य और प्रेम पूर्वक मधुर चितवन से कृष्ण को निहारने लगे। अब देखिए रुक्मणी जी कहती क्या है, भगवान आपका कहना सही है, मैं आपकी समानता किसी प्रकार नहीं कर सकती। आपका कहना ठीक है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां। इनसे तो आपका बैर है ही। आप राज सिंहासन रहित हैं। आपके चरणों की सेवा करने वालों ने राजा के पद को दुत्कार रखा है। आपका मार्ग अस्पष्ट है। जो लोग आपके चरणों का मकरंद रस सेवन करते हैं उनका तो मार्ग अस्पष्ट ही रहता है। विषय वस्तु में उलझे मनुष्य उसका अनुमान लगा ही नहीं सकते। आप अपने को अकिंचन मानते हैं, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है, बल्कि अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि सभी में तो आप ही आप हैं। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है। धनाढ्य लोग आकर आपका भजन नहीं करते, क्योंकि वो इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, नहीं जानते हैं कि आप ही मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। ये ठीक है कि भिक्षुओं ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुओं ने? उन परम शांत सन्यासी महात्मा ने जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, किंतु इसलिए वर्ण किया है कि आप जगत की आत्मा हैं और प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। आप कहते हैं कि तुम किसी और राजकुमार का वर्ण कर लो। आप बताएं, अपने स्वार्थ परमार्थ को जानने वाली कौन सी स्त्री है जिसे एक बार आपके चरणों में जगह मिल जाए और वो उनका वर्ण कर जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भय से युक्त हैं। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। आप कहते हैं किसी अनुरूप को वर्ण कर लो। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों पर आसक्त रहता है, खिंचता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वो ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास ना रखें। ये सब बातें उन्होंने कृष्ण जी को सुनाना शुरू कर दिया। अब कृष्ण जी उनकी बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, अरे मेरी प्रिय प्रियसी, तुम्हारी यही बातें तो सुनने के लिए मैंने तुमसे हंसी ठिठोली करी थी, हंसी हंसी में तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जो व्याख्या की है वो सत्य है। मैंने तुम्हारा पति प्रेम भी देख लिया और पातिव्रत भी। मैंने उल्टी सीधी बातें कर कर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि विचलित नहीं हुई। तुम्हारे इस प्रेम भाव का हम तो कभी बदला चुका ही नहीं सकते। हम तो तुम्हारे हमेशा के लिए ऋणी हैं। अब ये देखिए
कि इस रुक्मणी और कृष्ण के संवाद में उन्होंने बातों बातों में ही समाज के लिए 2-3 शिक्षाएं दी थी। एक जगह जब कृष्ण जी रुक्मणी से बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता करना चाहिए। ऐसा चाणक्य ने भी कहा है, ऐसा कालिदास ने भी यही बोला है। अब ये तो वार्तालाप चल रहा था भगवान कृष्ण और उनकी लक्ष्मी रूपी रुक्मणी में। आम जन के लिए, आम नागरिक के लिए तो एक ये जो उन्होंने शिक्षा दी समाज के लिए, वो बहुत ज़रूरी शिक्षा दी कि विवाह समान कुल में ही होना चाहिए। दूसरी जगह वो ये कहते हैं गृहस्थ के लिए कि भाई गृहस्थी में है क्या, आदमी सुबह निकल जाता है, शाम तक कोल्हू के बैल सा जुता हुआ कुछ कमाने के लिए आता है, फिर घर में आ जाता है। वो कहते हैं भाई अरे सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में होने का इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ कुछ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाए। बाहर कौन सुनने वाला है? बाहर तो आप नौकर हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, या मजदूर हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। उसके बाद तीसरी जगह समाज के लिए जो शिक्षा दी गई है वो ये है कि जब रुक्मणी जी कृष्ण जी को बोलती हैं कि उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने के बाद भी नए नए पुरुषों की ओर खिंचता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वो ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास ना रखें। तो इस रुक्मणी और कृष्ण की नोक झोंक या उनके आपसी संवाद में 3 शिक्षाएं भी मुझे अच्छी लगी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आशा करता हूँ कि ये संवाद आपको पसंद आया होगा। आप इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ एक नई किस्सा कथा कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार।